दोस्तों, अगर अमीर बनना है तो यह 7 बातें कभी किसी से मत बताना, चाहे वह कितना ही आपका खास क्यों ना हो। दोस्तों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वह अमीर इंसान बने, उसके पास भी धन दौलत, नाम, इज्जत और रुतबा हो। हर इंसान का कोई ना कोई अपना सपना होता है। अगर आपको भी अपना सपना पूरा करना है तो इन 7 बातों को याद रखना। लखनऊ की ठंडी शाम थी। आसमान में हल्का कोहरा छाया था और लोहिया पार्क की बेंचों पर कुछ लोग अपने अपने ख्यालों में खोए बैठे थे। उनमें एक था सचिन। सचिन 26 साल का एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था। हर दिन सुबह 9 से रात 9 तक भाग दौड़ और महीने के आखिर में वही सवाल, इतनी मेहनत के बाद भी जेब खाली क्यों है। उसे हमेशा लगता था कि वह ज़िंदगी की रेस में पीछे रह गया है। एक दिन ऑफिस से थककर पार्क में बैठा था कि उसकी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी। सफ़ेद दाढ़ी, सादा कुर्ता पजामा और आँखों में अजीब सी गहराई। वो बुजुर्ग हर शाम वहीं आते, एक पुरानी डायरी में कुछ लिखते और चुपचाप चले जाते। सचिन से रहा नहीं गया। वह पास जाकर बोला, सर, आप रोज़ यहाँ आते हैं और कुछ अपनी डायरी में लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, आप हमें बता सकते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ज़िंदगी के वो सबक जो देर से समझ आते हैं। सचिन को उत्सुकता हुई, क्या आप लेखक हैं? बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, मैं एक व्यापारी था, बहुत अमीर हुआ करता था, फिर सब कुछ खो दिया और फिर सीखा असली अमीरी क्या होती है। सचिन की आंखें चमक उठीं। सर, आप मुझे सिखाएंगे? मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने गहरी नज़र से उसे देखा और फिर बोले, अगर सच में अमीर बनना है तो मैं तुझे 7 बातें बताऊंगा, लेकिन वादा कर, इन बातों को कभी किसी से नहीं बताएगा। इनका असर तभी होता है जब ये तेरे भीतर रहें, बाहर नहीं। सचिन ने कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं आपके द्वारा बताई हुई बातें किसी को नहीं बताऊंगा। बुजुर्ग मुस्कुराए, तो कल शाम यहीं आना, पहली बात वहीं से शुरू होगी। अगले दिन सचिन वक्त से पहले पार्क में पहुंच गया। वह बुजुर्ग वहां पहले से ही बैठे थे। उनका नाम था विकास अग्रवाल। विकास अग्रवाल बोले, पहली बात बेटा, अपनी सोच और अपने सपनों को किसी को मत बताना। सचिन चौंक गया, क्यों सर? अगर हम दूसरों से बात नहीं करेंगे तो राय कौन देगा? विकास जी मुस्कुराए, यही गलती सब करते हैं। जब तुम अपने सपनों के बारे में लोगों को बताते हो, वे 2 तरह से तुम्हें रोकते हैं। पहले डर से, ये मुश्किल काम है, तू नहीं कर पाएगा, मार्केट खराब है। और दूसरे मजाक से, तू अमीर बनेगा, तेरे बस की बात नहीं। धीरे धीरे उनका डर और मजाक तुम्हारे मन में जगह बना लेता है और सपने मर जाते हैं बोलने से पहले। विकास जी ने अपनी डायरी से एक पन्ना फाड़ा और कहा, ड्रीम इन साइलेंस, वर्क इन नॉइज। सपनों को चुपचाप देखो, लेकिन मेहनत इतनी करो कि दुनिया खुद सुन ले। सचिन ने वह पन्ना जेब में रख लिया। उस दिन से उसने अपने दोस्तों को अपनी योजनाओं के बारे में बताना बंद कर दिया। उसने खुद से वादा किया, अब मैं बोलूँगा नहीं, बस कर दिखाऊंगा। विकास जी बोले, दूसरी बात बेटा, अपनी कमाई का रहस्य मत खोलो। 1 हफ्ते बाद विकास सर ने उसे दूसरी बात बताई, बेटा, कभी किसी को मत बताना कि तू कितना कमा रहा है। सचिन हंस पड़ा, सर, मैं इतना भी नहीं कमा रहा कि छिपाऊं। विकास जी ने सिर हिलाया, यही सोचने की गलती है। अमीर वह नहीं होता जो ज़्यादा कमाता है, बल्कि जो अपनी कमाई का सम्मान करता है। जब लोग तुम्हारी कमाई जान जाते हैं, वे या तो ईर्ष्या करते हैं या उम्मीदें लगाते हैं। दोनों ही तुम्हें कमज़ोर करते हैं। ईर्ष्या तुम्हारी शांति छीन लेती है और उम्मीदें तुम्हारी आज़ादी। उन्होंने अपने अनुभव से एक कहानी सुनाई। मैंने एक बार अपने दोस्त को बताया कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। कुछ ने बधाई दी, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर जलने लगे। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी, लोग मेरे खिलाफ बोलने लगे। मेरे कर्मचारी असंतुष्ट हो गया और कुछ महीनों में कंपनी डूब गई। समझा? पैसा दिखाने से नहीं,
संभालने से बढ़ता है। सचिन चुप था। विकास जी ने कहा, कभी मत भूलना, तेरी कमाई तेरी तलवार है, उसे म्यान से बाहर मत निकाल जब तक ज़रूरत ना हो। उस दिन के बाद सचिन ने अपनी आय का जिक्र करना छोड़ दिया। वह हर महीने की कमाई में से 10% बचाने लगा, बिना किसी को बताए। धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगी। उसे एहसास हुआ कि विकास जी की बातें सिर्फ उपदेश नहीं, एक नई मानसिकता है जो इंसान को अमीर बनने में मदद करती हैं। कुछ हफ्तों बाद एक शाम हल्की बारिश में सचिन फिर उसी बेंच पर पहुंचा। विकास जी ने कहा, आज की तीसरी बात शायद सबसे कठिन है। बेटा, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना। सचिन ने पूछा, लेकिन सर, अगर हम अपनी कमजोरियां छिपाएंगे तो सुधारेंगे कैसे? विकास जी बोले, सुधारना जरूरी है, लेकिन हर किसी के सामने खोल देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि दुनिया सहानुभूति नहीं देती, वो कमजोरी को हथियार बना लेती है। एक बार मैंने अपने पार्टनर को बताया था कि मैं कानूनी मामलों में कमज़ोर हूँ। उसने वही बात इस्तेमाल करके मुझे अपने ही बिजनेस से बाहर कर दिया। उस दिन सीखा, दुनिया को तेरी ताकत दिखा, कमज़ोरी नहीं। सचिन के दिमाग में बात बैठ गई। वह समझ गया कि हर किसी को बताना बुद्धिमानी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सुरक्षा है। उस शाम पार्क में ठंडी हवा बह रही थी। सचिन ने अब तक की 3 बातें अपने जीवन में उतार ली थी। वह कम बोलता, ज़्यादा काम करता, कमाई छिपाकर निवेश करने लगा था और अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताता था। विकास जी मुस्कुराए, अब तो थोड़ा बदल गया है, चेहरा चमक रहा है बेटा। सचिन ने सिर झुकाया, आपकी वजह से सर। विकास जी ने गंभीर स्वर में कहा, अब सुन, चौथी बात, अपनी अगली चाल कभी किसी को मत बताना। सचिन ने पूछा, मतलब बिजनेस प्लान या निवेश के बारे में भी नहीं? विकास जी बोले, बिल्कुल नहीं। देख बेटा, जब कोई खिलाड़ी मैच में होता है, अगर वो सबको बता दे कि अगली गेंद पर क्या करेगा, तो विरोधी पहले ही तैयार हो जाएगा। जिंदगी भी एक मैच है, यहाँ भी दर्शक ताली बजाते हैं, लेकिन खिलाड़ी को अकेले लड़ना पड़ता है। उन्होंने अपनी डायरी का एक और पन्ना पढ़ा। उस पर लिखा था, प्लान इन सीक्रेट, एक्ट इन पब्लिक। योजना गुप्त रखो, लेकिन काम ऐसा करो कि दुनिया देखे। सचिन ने वह पन्ना जेब में रख लिया। अब उसने अपनी अगली चाल किसी को बताना बंद कर दिया। वह हर सुबह 1 घंटे अपने बिजनेस आइडिया पर काम करता, चुपचाप, बिना किसी को बताए। धीरे धीरे उसने एक ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विस शुरू की, जहां वह छोटे दुकानदारों को डिजिटल प्रमोशन में मदद करता। कंपनी छोटी थी, लेकिन उसका जुनून बड़ा था। विकास जी ने उस दिन कहा, अब 5वीं बात बेटा, अपने लक्ष्य का समय किसी को मत बताना। लोगों को मत बताओ कि मैं 3 साल में क्या करूँगा, 2 महीने में इतना कमाऊँगा। सचिन ने पूछा, क्यों सर? टाइम सेट करने से तो मोटिवेशन मिलता है। विकास जी बोले, मोटिवेशन सही है, लेकिन जब तुम यह दूसरों को बताते हो तो वे तुम्हारे समय का जजमेंट करने लगते हैं। अगर तुम सफल हुए तो उन्हें ईर्ष्या होती है, अगर नहीं हुए तो हंसी उड़ाते हैं। दोनों ही तुम्हें थका देते हैं। इसलिए समय को साथी बनाओ, तमाशा नहीं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा टाइमलाइन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, बस इतना ही काफ़ी है। सचिन ने यह बात दिल में बसा ली। अब उसने अपनी विकास यात्रा का कोई शोर नहीं किया, दिन रात काम करता था। 1 साल बाद उसकी कंपनी ने इतना मुनाफा कमाया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। वह अब एक छोटा सा लेकिन बढ़ता हुआ व्यापारी था। उसने विकास जी की हर बात को अपने जीवन का नियम बना लिया था। एक शाम सचिन थोड़ा उदास था। कंपनी को एक बड़ा झटका लगा था। उसका मुख्य क्लाइंट किसी और एजेंसी के पास चला गया था। वह भारी मन से पार्क में पहुंचा। विकास जी ने देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? सचिन बोला,
सर बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सबको बताने का मन है ताकि मन हल्का लग सके। विकास जी ने कहा, यही मत करना। छठी बात, बेटा अपने नुकसान की कहानी कभी किसी को मत बताना। लोग सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं। कई तो खुश होंगे अंदर ही अंदर। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारे आंसू देखकर दुखी होंगे, बाकी बस गिनेंगे कि तुम कितनी बार गिरे। उन्होंने कहा, जब मैं डूबा था मैंने अपने नुकसान सबको बताए। लोग दूर चले गए। फिर चुपचाप काम करना शुरू किया और जब दोबारा उठ खड़ा हुआ वो सब लौट आए ताली बजाने। विकास जी की आंखों में आंसू थे पर आवाज़ में आग। याद रख, दुनिया तेरी ताकत की पूजा करती है, तेरे दुख की नहीं। सचिन ने सिर झुका लिया। उसने किसी को अपने नुकसान का जिक्र नहीं किया, बल्कि वही दर्द उसकी मेहनत की ताकत बन गया। कुछ महीनों में उसने पुराने से भी बड़े क्लाइंट हासिल कर लिए। 1 साल बीत गया। अब सचिन की कंपनी कानपुर की जानी मानी मार्केटिंग एजेंसी बन चुकी थी। उसके पास पैसा था, लोग थे, सम्मान था, लेकिन वह अब भी हर शाम उसी पार्क में विकास जी से मिलने आता था। उस दिन विकास जी को थके हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा, आज आखिरी बात बताता हूँ और उसके बाद मेरी ज़रूरत शायद तुझे नहीं रहेगी। सचिन ने चिंतित होकर पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? विकास जी मुस्कुराए, क्योंकि 7वीं और सबसे बड़ी बात यह है, जिसने तेरा साथ दिया उसका नाम कभी मत बताना, क्योंकि दुनिया जान जाएगी तो उसका भी इस्तेमाल करने लगेगी। कुछ लोग उससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो कुछ लोग उससे जलने लगेंगे। तेरे और उनके बीच का रिश्ता पवित्र है, इसे गुप्त रखना। सचिन की आंखें नम हो गईं। वह समझ गया कि विकास जी उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। विकास जी बोले, मैंने जो तुझे दिया वो ज्ञान है। ज्ञान तब तक शक्तिशाली है जब तक वह विनम्रता में छिपा रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब जा बेटा, जिंदगी को जीत ले, लेकिन इन 7 बातों को किसी से मत कहना। सचिन उठ गया, पर पीछे मुड़कर देखा तो विकास जी की बेंच खाली थी। सिर्फ एक डायरी पड़ी थी। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, अपने रहस्यों को संभालने की समझ में है। 5 साल बाद सचिन अब एक सफल उद्यमी, निवेशक और मोटिवेशनल स्पीकर था। लोग पूछते, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? वह मुस्कुरा देता और कहता, बस इतना समझ लो, कुछ बातें बताने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं। वह हर शाम उसी पुराने पार्क में जाता, उसी बेंच पर बैठता और सोचता, अगर उस दिन विकास सर से मुलाकात ना होती तो मैं आज भी सपनों में गरीब होता। हवा में वही ठंडक थी, लेकिन अब उसके अंदर गर्मजोशी थी, आत्मविश्वास की, विश्वास की और कृतज्ञता की। अमीर बनने के लिए पैसे की नहीं, संयम की ज़रूरत होती है। जो बोलने से पहले सोचते हैं और सोचने के बाद चुप रहता है, वही असली अमीर बनता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।